गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक जो आईपीओ आया हुआ है। यस्टरडे मैंने आईपीओ के बारे में बात किया था, आज ही मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करूंगा। वो कौन सा आईपीओ है और क्या लिस्टिंग गेन क्या होगा, उसमें पैसे लगाना उचित है या नहीं, उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करने से अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बड़ों का आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक आप देखें, इंटरेस्टिंग है वीडियो। मैं उस पर मैं जो भूपा है, निभा भूपा, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। निभा भूपा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के बाद आईपीओ के जरिए भारतीय शेयर बाजार मतलब इंडियन मार्केट में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर ये आज से ही खुल रहा है, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया, कितना 100 करोड़ का आईपीओ है, क्या है, उस पर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। ये इशू 2200 करोड़ रुपए का एक बुक बिल्ट इशू है। यह 800 करोड़ रुपए का मूल्य वाले 10.81 करोड़ शेयरों के फ्रेश इशू 1400 करोड़ रुपए के 18.92 करोड़ के ऑफर फॉर सेल शेयरों के कॉम्बिनेशन है। कंपनी के प्रमोटर भूपा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ा ये प्रमोटर्स भी अच्छे हैं इसके, एंड भूपा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज लिमिटेड हैं प्रमोटर्स इसके। क्या कौन प्रमोटर्स है वो बताया। कंपनी इशू भारत का प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग सॉल्वेंसी स्तरों पर मजबूत करने के लिए अपने पूंजी आधार का विस्तार करने सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेगा। जो फ्रेश इशू वगैरह आएगा उसका उद्देश्य क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है। निभा भूपा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बाद आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में नजर रखने वाली ये दूसरे स्टैंड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरा मतलब शाही जिसको कह सकते हैं। SHAI वित्त वर्ष 2024 में 5,494 करोड़ रुपए के समग्र स्वास्थ्य GDPI पर आधारित है, जो वित्त वर्ष 2022 से 24 तक 41.37% CAGR से बढ़ा है। CAGR इसका इंक्रीज किया है। निभा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ती स्टूडेंट स्वास्थ्य बीमा कंपनियां में से एक है, जिसका वित्त वर्ष 2024 में GDPI 5,499.43 करोड़ रुपए है। अब 22-24 तक इसका जो GWP 41.27 चक्रवृद्धि ब्याज से ग्रोथ किया है, बढ़ा है। और इसका रिटेल बिजनेस आप देखोगे GWP जिसको कह सकते हैं, GWP जिसको UP 33.41% जैसा CAGR से बढ़ा हुआ है। इस अवधि के दौरान कंपनी का समग्र स्वास्थ्य GDPI अगर आप जिसका GDPI देखोगे तो 41.37% से रहा है। SHI में सबसे अधिक उद्योग औसत वृद्धि दर 21.42% से लगभग दुगनी है। ये क्या है, निभा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भूपा ग्रुप और फेटल टोन LLP के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है जो हेल्थ सेक्टर में बीमा प्रदान करती है। निभा भूपा मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को सर्विस देती है। मार्च 2024 तक निभा भूपा के पास भारत के 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,43,074 एजेंट थे। 210 शाखाएं हैं भारत में। रेडिसी रिपोर्ट के अनुसार से यह HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और प्रमुख संस्थानों जैसे 64 बैंकों और अन्य कॉर्पोरेट एजेंटों के माध्यम से यह अपना वितरण करता है, जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता है। अब आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है। आईपीओ का प्राइस बैंड 70 से 74 रुपये के बीच में है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए न्यूनतम निवेश राशि 14,800 रुपये का है। एक एप्लीकेशन का लॉट साइज 200 का है, 200 शेयरों का है ये। ICICI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। और जबकि के फिनटेक टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रार है।
तो ये निभा भूपा के बारे में मैंने सारा डिटेल पढ़ा। अभी आप देखोगे इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट ऑन एन एवरेज तो ग्रोथ ही दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आया। रिजल्ट नेगेटिव आने क्या रीजन है कि इन्होंने बहुत सारे, हमको लग रहा है कि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ, कंपटीशन हाई है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी कंपटीशन हाई है। HDFC इर्गो सेल कर रहा है, बजाज जनरल इंश्योरेंस सेल कर रहा है, ICICI प्रूडेंशियल जनरल इंश्योरेंस भी ये हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है। तो कंपटीशन हाई होने के कारण ये एक्चुअली अपने रीजन्स क्या है इस क्वार्टर में रिजल्ट कम होने का मेरे अनुसार से, कि उन्होंने डिस्काउंट ज़्यादा दिया होगा अपने कस्टमर्स को पॉलिसी लाने के लिए, कॉर्पोरेट एजेंट्स को ज़्यादा उन्होंने प्रोवाइड किया होगा सेल करने के लिए, ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए होंगे। तो एक रीजन्स ये भी आते हैं, कंपटीशन हाई भी है, इतने सारे रीजन्स भी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये Q2 का रिजल्ट इनका ऑन एन एवरेज ख़राब रहा है। लेकिन अगर इनका आप देखो कि ग्रे मार्केट में जो इनका प्रीमियम है, डेटा ही नहीं है, दिखा नहीं रहा है। अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप देखोगे तो नहीं दिखा रहा है, डेटा वगैरह जीरो बता रहा है। तो मेरे अनुसार से हाईली रिस्क वाले जो इन्वेस्टर हैं, जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, हाईली रिस्क वाले। तो इसी तरह आज मैंने निभा भूपा का IPO का एनालिसिस किया है। फर्दर और भी जो IPO आएगा, जो अच्छा IPO होगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आज जैसे मैंने स्टॉक्स लिया था, जो सोचा था शॉर्ट टर्म में, मैं देख रहा था कि एक HL लिखा है, तो मार्केट 250 पॉइंट के करीब में अप्रॉक्स अभी तक नीचे ही बता रहा है। 250 पॉइंट करीब में पुल डाउन किया है मार्केट ने। और हमको लग रहा है कि जैसे मेटल भी स्ट्रॉन्ग था, सुबह से मेटल स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था। IT का एक स्टॉक कैफिन टेक्नोलॉजी, काइनिश टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था। HL भी मूवमेंट दिखा रहा था। तो इसी तरह बहुत सारे और भी स्टॉक्स आएंगे जिस पे मैं फर्दर बात करता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा। इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी मैं फर्दर IPO के बारे में अनदर वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो भी ऐसा IPO आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।